Hi everyone, welcome to Pratham Test Prep. Students, I am Rahul Sharma. Students, from today onwards हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लैट की प्रिपरेशन। अगर क्लैट की प्रिपरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स में जो डीआई सेक्शन आता है जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं समटाइम, हम उनकी क्लासेस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीआई मींस डाटा इंटरप्रिटेशन। हम बात कर रहे हैं, हम डीआई के क्वेश्चंस को लेके, उनके टॉपिक्स को लेके आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, डीआई में बेसिकली होता क्या है, आपके पास दो पैसेज आएंगे, आपके पास एक कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको गिवन 5 या 6 जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना होता है। अगर हम बात करें क्लैट के एग्जाम्स की, स्टूडेंट्स आप सबको पता है 120 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10% क्वेश्चन मींस 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं डीआई के, मींस डाटा इंटरप्रिटेशन के। जनरली डीआई में स्टूडेंट अगर एग्जाम की बात करूं, हमारे पास दो सेट आएंगे, सेट 1 एंड सेट 2। जनरली सेट 1 एंड 2 में दोनों में 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स की बात करने की अगर बात करें, मींस कौन कौन से टॉपिक्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, एवरेजेस, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको गारंटेड आने ही चाहिए। तो स्टूडेंट जैसा मैंने बताया, आज से हम डीआई स्टार्ट करने वाले हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स से आज स्टार्ट करेंगे। अगर आज की क्लास स्टार्ट करें स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज। देखिए, जब स्टार्ट करेंगे, मैथ्स पढ़ना है हमें, पहले नंबर्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम, नंबर्स को समझेंगे, HCF, LCM, डिविजिबिलिटी रूल, इन सबको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद परसेंटेज, उसके बाद हम परसेंटेज को अच्छे से समझना स्टार्ट करेंगे। आई होप यहां तक ये बातें क्लियर हैं कि क्लैट के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, हमें 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं डीआई के लिए। उन डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास। इज इट ओके? आई होप आप सबके पास नोटबुक, पेन एंड पेपर होगा। साथ के साथ अच्छे से देखिए, बहुत इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे हम, तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। इफ इन केस कोई भी क्वेरी आए, हमारे आप ऑनलाइन पोर्टल पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट। स्टूडेंट्स, अगर नंबर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले जो हमें पढ़ना चाहिए दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर। भाई नंबर्स, बेसिक जो नंबर्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं उनको समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग व्हिच इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को स्टूडेंट्स हम काउंटिंग भी बोलते हैं, राइट। 1 2 3 4 ये काउंटिंग जो होती है, इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स को हम जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, काउंटिंग नंबर्स मींस दीज आर बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग। स्टूडेंट्स, इफ इन केस इन नंबर्स में 0 ऐड करते हैं, मींस 1 2 3 4 5 तो काउंटिंग नंबर्स हैं ही, नेचुरल नंबर्स हैं ही, अगर मैं इसमें 0 को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। मींस होल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली दे स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 गोज ऑन। मींस नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड ऑन कर दोगे तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स। इज इट ओके? अगेन, होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? होल नंबर्स को इन जनरल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। ये सब चीजें स्टूडेंट आपने 7th 8th 6th में पढ़ी भी आएंगी। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इंटीजर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स? इंटीजर को जनरली इधर I और Z, देयर आर n नंबर ऑफ बुक्स, किसी बुक में I से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी बुक में Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करें रिप्रेजेंटेशन अगेन कि भाई नंबर्स हैं क्या स्टूडेंट? होल नंबर्स में ही अगर हम इनके नेगेटिव पोर्शन को भी एड ऑन कर देते हैं, लाइक -1 -2 -3 गोज ऑन, तो ये सारे बन जाते हैं इंटीजर्स। ये क्या बन जाते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा, फर्दर दो और टाइप इंटीजर्स की पढ़ी जाती है स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग न्यू स्टूडेंट। नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव होने चाहिए, मींस नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 0, मींस पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 इन सबको इंक्लूड किया जाता है। इज इट ओके? चलिए, सेकंड इसी में जो बताया मैंने वो होता है नॉन नेगेटिव। देखिए, नॉन नेगेटिव मींस जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नंबर्स
-1 तक थे, इनको अगर मैं रिमूव कर दूं तो जो भी बचेंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव। मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर जनरली 0 1 2 3 4 ठीक है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यार ये नॉन नेगेटिव पॉजिटिव का क्या ही ऐसा रिलेवेंट पढ़ने का, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल समझते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन। मैंने पूछा आपसे इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखें पॉजिटिव मींस x एंड y जो भी होने चाहिए वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर मींस नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, तो मींस 1 या 1 से ऑनवर्ड्स मींस आगे वाले नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले क्या है, 1, 2, 1 और कोई सॉल्यूशन है, मींस मुझे सिर्फ दो ही सॉल्यूशन दिखाई दे। अगर मेरे से क्या पूछा गया, पॉजिटिव इंटीग्रल या पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इफ इन केस इसी क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाता नॉन नेगेटिव बता दो, नॉन नेगेटिव में स्टूडेंट क्या होगा, जो नेगेटिव ना हो बट आप 0 इस बार काउंट कर सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के हमारे पास दो सॉल्यूशन आए थे, अब ध्यान से देखिएगा। तो नॉन नेगेटिव में क्या हो सकता है, 1 2 काउंट होगा, यस, 2 1 काउंट होगा, यस, बट एज वेल एज 0 3 काउंट होगा, जी हाँ, 3 0 काउंट होगा, यस। मींस टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए स्टूडेंट, 4 सॉल्यूशन आ गए। मींस जब हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं तो आंसर में डिफरेंस आ सकता है, ये चीज समझनी है। तो इफ इन केस कभी क्वेश्चन में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल या पॉजिटिव इंटीजर, तो माइट भी आंसर डिफरेंट आ सकता है। अगर नॉन नेगेटिव आएगा तो माइट भी आंसर अगेन डिफरेंट आ सकता है। तो बहुत छोटी सी बात है बट आपको पता होना चाहिए। इज इट ओके? तो ये सब तो हमें पता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है टाइप्स ऑफ नंबर में, दैट इज रैशनल, जो मेरा फेवरेट भी है। रैशनल नंबर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से एक तरीके से मैं बोलूंगा प्रिपरेशन या कुछ नया सीखना हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? अभी तो बेसिक सा सीखना हमें आता भी था। रैशनल नंबर, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सबसे, व्हाट आर रैशनल नंबर एज वेल एज इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स की अगर बात करें, सिंबल की बात करें, इसको स्टूडेंट्स क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, मींस ठीक है अल्फाबेट जो हमारा क्यू है उससे रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन आई नो आप सबने पढ़ी है, नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा रहा है, p by q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, मींस डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। एग्जांपल के लिए डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, अ नंबर व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p and q आर इंटीजर्स। भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस यू नीड टू मेक श्योर नीचे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए। इज ओके? कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म 2/3 1/7 ये सारे के सारे रैशनल नंबर। देखिए जरा ध्यान से, 1/7 1 भी इंटीजर, ये 7 भी इंटीजर, मींस इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर श्योर क्या बनने वाला है, एक रैशनल नंबर। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं। ओके, व्हाट अबाउट 2? 2 की बात करें, 2 का रिटर्न 2/1 मींस यस, p अपॉन q किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करके तो लिख ही सकते हैं। तो 2 कैन बी रिटन एज 2/1 मींस अगेन इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, what about -3? yes, -3 also can be written as -3/1, again a rational number। चलिए मुझे बताइए what about 0? 0 के बारे में समझते हैं। भाई 0 क्या हो सकता है? तो 0 भी क्या होने वाला है, रैशनल। 0 को भी किसी से डिवाइड करो 1 से 2 से, वो 0 ही रहता है। देखिए ध्यान से, मैंने बोला था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, मैंने न्यूमरेटर को 0 लिखा है, मींस डेफिनेटली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यस 0 या 0/1 अगेन अ रैशनल नंबर। 0.27, व्हाट अबाउट दिस? क्या ये रैशनल है? डेसिमल में आ गया स्टूडेंट, हमें पता है डेसिमल में तो इसे तो हम p by q में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 2 नंबर के बाद डेसिमल है, इट मींस दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 27। 2 नंबर के बाद डेसिमल मींस 00 मींस 27/100। ये तो अगेन p by q फॉर्म बन गया, मींस डेसिमल के बाद कोई नंबर अगर टर्मिनेट कर रहा है वो भी फॉर श्योर क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। 0.227 कैन रिटन एज 27/100। अगेन ये तो p by q फॉर्म बन गई, मींस डेफिनेटली ये नंबर होने वाला है रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.12345, व्हाट अबाउट दिस? क्या स्टूडेंट ये रैशनल नंबर होने वाला है? देखिए मैंने बोला डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट कर जाए, 0.12345 भाई 5 नंबर के बाद टर्मिनेट कर गया, दिस कैन रिटन एज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मींस अगेन ये p by q फॉर्म बन गया। मींस किसी भी नंबर को अगर आप p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मींस डेफिनेटली वो नंबर क्या होने वाला है, वो रैशनल नंबर होने वाला है। इससे एक चीज दिमाग में हमारे सेट हो गई है,
कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट करेगा फॉर श्योर वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो रैशनल नंबर होने वाला है। इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज बोर्ड पे। ये स्टूडेंट्स बहुत बेसिक्स हैं, जो कि बेसिक्स हमें पता ही होने चाहिए, राइट। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। इसी में चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये तुमने पढ़ लिया था, हाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताइए 0.29 एंड दिस बार ऑन दिस 0.29 बार के बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए बार मींस क्या होता था, बार का मतलब होता था रीअकरिंग, मींस 0.29 बार मींस क्या हो गया, 292929। इट मींस द नंबर इज 29292929। ये रिपीट कर रहा है इस तरीके से। मुझे जल्दी से बताइए भाई 0.29 तो क्या है, रैशनल है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए मुझे। देखिए कोई भी नंबर अगर रीअकर करता है, उस पे बार लगा हुआ है, मींस वो नंबर क्या होने वाला है, रैशनल नंबर होने वाला है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। अ नंबर विच रीअकर्स, डेसिमल के बाद बेसिकली उसके जो भी डिजिट्स है वो रीअकर करेंगे, दैट नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मींस यस इट्स अ रैशनल नंबर, ये फॉर श्योर रैशनल नंबर होने वाला है, ये रैशनल नंबर होने वाला है, गारंटी। इज इट ओके? ये रैशनल होने वाला है फॉर श्योर। अगर रैशनल है तो आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, सर अगर ये रैशनल नंबर है इट मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर बात करूं स्टूडेंट, ये क्लास 9th में पढ़ा था वैसे हमने, चैप्टर नंबर 1 में। तो रीअकर है मींस रैशनल है, मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। सब्जेक्टिव मेथड होता था, लेट एक्स वगैरह वगैरह, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अगर 0.29 बार आया तो रैशनल तो है ही, तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी? देखिए ध्यान से, ये टाइप 1 समझा रहा हूं मैं आपको। इसमें बार है, रैशनल है, अगर डेसिमल के पास सारे डिजिट्स पे बार है तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी? राइट द एंटायर नंबर, दो नंबर पे बार है मींस राइट 2 times 9 इन द डिनोमिनेटर, दैट्स इट। ये इसकी हो गई पी बाई क्यू फॉर्म। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, लिसन केयरफुली। ये वो क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.173 बार और 173 तीनों पे बार है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी डन एज द एंटायर नंबर 173, तीन नंबर पे बार था मींस वी नीड टू राइट 3 times 9 इन द डिनोमिनेटर, मींस 173 बाय 999। ये इसकी पी बाई क्यू फॉर्म हो गई। मींस अगर डेसिमल के बाद सारे के सारे डिजिट्स पे बार है तो पी बाई, रैशनल तो था ही, उसको पी बाई क्यू फॉर्म लिखने का तरीका क्या है? राइट द एंटायर नंबर, पूरा नंबर लिख दीजिए, जितने नंबर पे बार था उतना टाइम्स 9 लिख दिए डिनोमिनेटर, दैट्स इट। इज इट ओके? तो ये तो इसलिए टाइप 1 हो गई कि भाई किस तरीके से रैशनल को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना अगर बार वाला नंबर है। इसी में टाइप 2, आई नो आप में से बहुत से बच्चों का डाउट चल रहा होगा, सर इफ इन केस डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पे बार नहीं है, एग्जांपल के लिए 0.23 भाई बार है एक पे ही हो, बार है मींस रैशनल तो है ही। इफ इट इज रैशनल मींस अगेन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। इसको पी बाई क्यू में अगेन हम लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखते हैं। इट्स राइट द एंटायर नंबर, ट्रिक क्या होती है? राइट द एंटायर नंबर मींस 2 3 था, पूरा नंबर लिख दीजिए, माइनस दोस डिजिट्स, वो डिजिट्स को माइनस कीजिए जिन पे बार नहीं था। यहां पे एज यू कैन सी 2 पे बार नहीं है, मींस वी नीड टू सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक नंबर पे बार है मींस 1 time 9 इन द डिनोमिनेटर, एक नंबर पे बार नहीं है दैट्स व्हाई 1 time 0 इन द डिनोमिनेटर, दिस विल बिकम व्हाट 21 by 9, जिसको फर्दर हम सिंपलीफाई तो कर ही सकते हैं। आई होप ये वाली बात समझ में आई। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा इधर। वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस, एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, नंबर है 0.357, देयर इज बार ऑन 5 and 7, तो रैशनल तो है ही। इफ इट इज रैशनल मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में है स्टूडेंट, अगेन राइट द एंटायर नंबर माइनस वो डिजिट जिस पे बार नहीं था। किस पे बार नहीं था स्टूडेंट्स? 3 पे बार नहीं है, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम दिस, राइट व्हाट 9, हाउ मेनी टाइम्स? जितने नंबर पे बार है, दो नंबर पे बार है 5 and 7 मींस राइट 2 times 9। एक नंबर पे बार नहीं है, दैट्स व्हाई राइट 0 इन द डिनोमिनेटर, मींस 354 डिवाइडेड बाय 990, फर्दर 2 3 से सिंप्लीफाई करके तो आपका आंसर आ ही जाएगा। मींस एक चीज समझ में आ गई स्टूडेंट स्टिल नाउ कि भाई रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू वाली डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है ही, अपार्ट फ्रॉम दिस
इफ अ नंबर जो डेसिमल के बाद आइदर टर्मिनेट जो एंड कर जाए और रियकर। रियकर में क्या पॉसिबिलिटी, या तो डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स या फिर कुछ डिजिट्स के बाहर हो। मींस अगर बाहर है रैशनल है, रियकर कर रहा है रैशनल है, और अगर टर्मिनेट कर रहा है तो भी रैशनल है। इफ यू वांट, आप एक अच्छी सी डेफिनेशन में लिख सकते हो, इफ यू वांट, अगेन कंपलसरी नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ अ नंबर आइदर टर्मिनेट और रियकर, आइदर टर्मिनेट और रियकर, एक ऐसा नंबर जो या तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए या रियकर कर जाए, वो सारे नंबर भी क्या होने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। मींस रैशनल नंबर, हमने पी बाई क्यू वाली डेफिनेशन तो बचपन वाली हमें याद है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सीखा इफ अ नंबर विच आइदर टर्मिनेट और रियकर, टर्मिनेट डेसिमल के बाद एंड कर जाए या फिर बार लगा हो रियकर करता रहे, वो नंबर भी क्या होने वाला है, रैशनल नंबर। इज इट ओके? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। ओके, ये बहुत बेसिक सी चीज है। हमें परसेंटेज में नंबर्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, इसलिए हम नंबर्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो मैं परसेंटेज स्टार्ट करता, राइट। रैशनल हो गया तो डेफिनेटली क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट, इररेशनल नंबर। आइए देखते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर्स के लिए अगेन पहला क्वेश्चन यही, इनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट वहां पे क्यू किया जाता था, यहाँ क्यू डैश या फिर क्यू सी, मीन्स अपोजिट ऑफ रैशनल, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल बोलते हैं। जिनके पास मैथमेटिक्स है 11th के बाद में वो समझेंगे, जिनके पास नहीं है इट्स ओके, मैं याद करने के लिए समझ लो बस ऐसे ही, ठीक है। बात करते हैं इररेशनल नंबर्स क्या होंगे। तो एक डेफिनेशन तो बच्चों सिंपल सी है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, इररेशनल। ऐसे सिंपल। देखिए आपसे कोई डेफिनेशन तो पूछने वाला है नहीं, दिमाग में रखने के लिए जो नंबर रैशनल नहीं है भाई वो इररेशनल है। या फिर एक डेफिनेशन जो भी हमने लिखी थी उसी का अपोजिट कर देते हैं रैशनल की। रैशनल में था नंबर्स विच आइदर टर्मिनेट और रियकर, रैशनल में क्या हो जाएगा, नंबर विच नाइदर टर्मिनेट नॉर रियकर। मींस एक ऐसा नंबर विच नाइदर टर्मिनेट नॉर रियकर, एक ऐसा नंबर जो ना कभी टर्मिनेट करेगा, ना कभी एंड करे, ना कभी रियकर करे, वो नंबर होने वाला है इररेशनल नंबर। तो भाई इररेशनल नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर जो ना कभी टर्मिनेट करेगा, ना कभी रियकर करेगा, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं। आई नो आपके दिमाग में √2, √3, पाई बहुत सारे एग्जांपल चल रहे होंगे, बट मैं पहले एक बेसिक डेफिनेशन से एग्जांपल ले लेता हूं। 0.31 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 goes on। ऐसा कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं आप। देखिए ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, चलता रहेगा भाई, ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल टर्मिनेट नहीं कर, रियकर भी नहीं कर रहा, आप बार नहीं लगा सकते, बिकॉज एवरी टाइम नंबर ऑफ 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं। मींस ये नंबर ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रियकर कर रहा है। दैट्स व्हाई ये जो गिवन नंबर है ये क्या होने वाला है, इररेशनल नंबर। तो मींस इररेशनल नंबर विच नंबर नाइदर टर्मिनेट नॉर रियकर। अब आपके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। भाई आपने बोला सर √2, भाई √2 इररेशनल इसलिए है, आपने ना 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.41 नहीं होती है। काफी बच्चों को पता है कि √2 1.41 होता है, हमने पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से 11th में। तो बच्चों √2 के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 1.41। और आप स्क्वायर रूट निकालने लगे मेथड को यूज करके, बिलीव मी इसकी वैल्यू भी ना ही कभी एंड करेगी ना ही कभी टर्मिनेट करेगी। 1.41732896 ऐसा पैटर्न चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगी। इसलिए √2 इररेशनल है, ठीक है। √3 भी इररेशनल है, एब्सोल्युटली राइट। रीजन अगेन, अगर मैं √3 की वैल्यू निकालने लगा ये भी कभी एंड नहीं करेगी, दैट्स व्हाई ये नंबर भी क्या है, इररेशनल नंबर। आई नो आपका फेवरेट जो नंबर आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, पाई। पाई भी इररेशनल है, बिल्कुल सही बात। काफी बच्चों को डाउट हो कि पाई 22/7 होता है। स्टूडेंट ये तो इसकी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसको ऐसे समझिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 8th 9th क्लास में, हमारा आंसर आ गया 2.99। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ 2.99 आप 3 यूज कर लोगे और आंसर फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि लग रहा है यार नियरेस्ट तो 2.99 से कैलकुलेशन में काफी डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली पाई की एक्चुअल वैल्यू तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, वो तो ना ही टर्मिनेट करेगी ना ही रियकर करेगी। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा यार एग्जैक्ट या नियरेस्ट वैल्यू निकाल लो रैशनल में जो काम कर जाए। तो 22/7 वन ऑफ दोस वैल्यू है जो उसके नियरेस्ट है, इसलिए हम कैलकुलेशन करते समय 22/7 यूज कर लेते हैं। मींस अगर कोई पाई पूछेगा आपका आंसर होना चाहिए इररेशनल नंबर। कोई 22/7 पूछेगा आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर। तो मींस अगर कोई पाई पूछेगा इररेशनल, कोई 22/7 पूछेगा तो रैशनल ही आपको बताना है। 22/7 देख के इररेशनल नहीं बना। रीजन
अरे पी बाई क्यू फॉर्म है तो रैशनल है, ये तो एक मैंने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले ली है बस इसलिए। जैसे कि सिमिलरली आप एक और वैल्यू यूज करते हो 3.14, ये भी तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है। अगर टर्मिनेट करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, टर्मिनेट करेगा तो होने वाला है रैशनल, ये भी रैशनल है कोई अगर आपसे पूछेगा तो। ये तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है इसलिए हम यूज करते हैं। तो मींस 8th 9th 10th में जब भी हम 22/7 कर रहे थे, हमारे एक्चुअल जो भी आंसर आ रहे थे वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, इसी से एक बात याद आई मुझे ऐसे ही बेसिक से इंफॉर्मेशन के लिए, भाई हम इतने सारे डे सेलिब्रेट करते हैं, कभी इन्वायरमेंट, कभी रिपब्लिक, कभी इंडिपेंडेंस, मुझे बताओ भाई पाई डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? खाने वाले पाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स पाई, कोई भी बताना चाहे। आई नो काफी बच्चों को बता भी है, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, वहीं से वैल्यू निकाली है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसी हवाबाजी के लिए पढ़ लेते हैं कुछ चीज। 3.14 यहीं से बच्चों वैल्यू बनती है। 14 इज द डेट, 14th, 3 इज द मंथ, मार्च, मींस 14th मार्च को हम पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। 22/7 से 22 जुलाई बनती है, उस दिन भी पाई अप्रोक्सीमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स ओके, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज है वो 14th मार्च है, नहीं आने वाला क्लैट में, आई नो, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, राइट। तो अगेन याद करने वाली चीज क्या है कि भाई पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। आई होप यहां तक बिल्कुल ठीक है, राइट। इसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देते हैं, दैट इज रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर्स एक्चुअली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और रियल नंबर ही क्या होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर में डिवाइड होते हैं। रैशनल के अंदर फिर हमने इंटीजर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नेचुरल नंबर पढ़ लिए। इर्रेशनल मींस रैशनल इर्रेशनल को मिला दोगे पूरा क्या बन जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर की वैसे डेफिनेशन तो ये होती है, नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। बट अगेन देखिए, आप IIM इंदौर की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो अभी मैं क्लैट के लिए पढ़ा रहा हूं, इन टॉपिक्स की काफी डेप्थ है, बट अगेन मैं मेक श्योर कर रहा हूं उतनी ही डेप्थ आपको यूज करूं जितना एग्जाम में काम आ जाएगा, उससे ऊपर का काम है नहीं। अब भाई मैं बात करूं DI के अंदर, पैसेज के अंदर रैशनल इरेशनल बहुत डेप्थ में नहीं है, दैट्स व्हाई इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। यही माइट में IIM इंदौर की क्लास होती, किसी JEE की क्लास होती, और डेप्थ में जाते, बट अगेन दैट्स व्हाई बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा यूज नहीं करेगा, इसलिए मैं उतना ही आपको बेसिकली खिला रहा हूं जितना आप डाइजेस्ट कर पाओगे, राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सामने रखा हुआ है। अभी हमने रैशनल इरेशनल ये सब पढ़ लिया है भाई, तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, चलिए ठीक है। आप भी प्लीज टाइम दीजिए इस क्वेश्चन को अपने आप को, ठीक है। अपन भी ट्राई करते हैं। इट्स 0.23 बार, ये रैशनल है, हमें तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म भी आती है। रेड में मैंने बार लगा दिया, इसलिए 3 पे बार है भाई, ठीक है। यहाँ पे 3 and 2 दोनों पे बार है, ठीक है। तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, आई थिंक ऐसा नंबर हमने किया भी था, आई थिंक यही कर दिया था, ठीक है। नंबर क्या है, रैशनल है, तो मींस दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, बिकॉज़ उन्हीं दोनों को ऐड करके आंसर बताया हुआ है हमें। आइए जरा देख लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज द एंटायर नंबर माइनस वो नंबर जिस पे बार नहीं था, डिवाइडेड बाय एक नंबर पे बार है 1 टाइम 9, एक नंबर पे बार नहीं 1 टाइम 6, राइट, प्लस इसको करना भी हमें आता है, ठीक। कैसे लिखेंगे, इट्स 132 माइनस वो डिजिट जिस पे बार नहीं है, 1 है यहाँ पे, दो नंबर पे बार है, 3 into 2 मींस 2 टाइम 9, 1 टाइम 0 मींस एक्चुअल जो क्वेश्चन है दिस इज 21/90, 131/90। भाई कैलकुलेशन इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अच्छे से खुद से करना, कैलकुलेशन पे ट्रस्ट मत करना भाई। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा देना, तो प्लस माइनस करना आई एम अज्यूमिंग आप सबको आता ही होगा। इफ इन केस उसमें भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जब पर्सनल क्लासेस होंगी आप हमसे कनेक्ट कीजिए। मैं एडिशन, मुझे पता है बच्चों को जो फ्रैक्शन वैल्यू उनको ऐड मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी हम देख लेंगे कभी। इज इट ओके? चलिए जरा देख लेते हैं। तो भाई इसको सॉल्व कर ले। 90 और 990 का एलसीएम लेना पड़ता है, वैसे एलसीएम ऐसे थोड़ा डिस्कस भी करूंगा मैं आगे, पर ठीक है। 90 और 990 का एलसीएम तो 990 ही आएगा। 90 कितना टाइम गया, 90 11 जा मींस 21 को 11 से, 21 10 जा 210, 210 इसमें और 21 ऐड कर दे, 210 में 21 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अगेन कैलकुलेशन में आप करना है। ये 1 टाइम गया 131, ये तो हो गया 362 अपॉन 990। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है 362? यस, ऑप्शन नंबर बी। मैंने फर्दर सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया था, ये कैंसिल भी हो सकता, बिकॉज हर ऑप्शन मुझे 990 दिख रहा था। तो ऑप्शंस को देख के सॉल्व करना, ये नहीं रैंडम सिंप्लीफाई कर दो। झूठ सिंप्लीफाई करना अच्छा लगता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं कर रखा तो हमने भी नहीं किया, राइट। चलिए तो हमने रैशनल से बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लिया।
आगे बात करते हैं इसी नंबर्स में हमें चेक करना होता है भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल मींस व्हाट, हमको चेक करना है हाउ कैन वी चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, हाउ कैन वी चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4, इन सबको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 2। आई नो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सब चीजें आती हैं, बट अगेन एक क्विक रिवीजन तो करना बनता है। हाउ कैन वी चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8, या फिर बेसिकली इवन नंबर होना चाहिए भाई, है ना, उसे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है। मींस डेफिनेटली 2 का रूल ये होता है जो आपको पहले से पता है, नथिंग। 3 का रूल क्या होता है जल्दी से बताइए। 3 का रूल क्या होता था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, मींस जो भी नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। हैंड राइटिंग के लिए रियली सॉरी, अभी से मैं बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं आई होगा, खराब है, तो प्लीज हेल्प कीजिएगा। एक नंबर लिखते हैं, चलिए 3 7 5। We need to check whether this number is divisible by 3 or not। आप क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करके देखो। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 आ गया। क्या 15 डिवाइड होता है 3 से? 3 5 15, यस ये तो डिवाइड होता है, मींस डेफिनेटली हम इसको डिवीजन करके यूज कर सकते हैं। बाय 3 से डिवाइड हो रहा है, मींस यस एंटायर नंबर इज बाय 3, बहुत ज्यादा इजी। व्हाट अबाउट 4? 4 के बारे में बताइए, 4 के लिए क्या रूल बनता है? 4 का रूल होता है स्टूडेंट लास्ट 2 डिजिट्स, राइट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 digits divisible by 4। कभी भी कोई नंबर चेक करना है whether it is divisible by 4 or not, आपको लास्ट 2 डिजिट्स करने हैं। कौन से लास्ट 2 डिजिट? एग्जांपल के लिए 6 32, यू नीड टू चेक कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है नहीं, पूरा नंबर नहीं चेक करोगे आप, लास्ट 2 डिजिट्स मींस 32, 4 8 is 32, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मींस यस द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 5 का रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 और 5, 0 या 5 में से कोई भी, राइट। 6 को हाउ कैन वी चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, स्टूडेंट इसके लिए होना चाहिए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, मींस 2 से भी डिवाइड होना चाहिए 3 से भी। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है तो मींस 6 से भी। एक्चुअली ये एलसीएम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 3 4 से हो रहा है तो 2 3 4 के एलसीएम से होगा, इसलिए फिर नंबर 2 and 3 मींस डेफिनेटली 6 से भी होगा, राइट, उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 7 जनरली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता भाई, एनसीईआरटी हम देख लेते हैं बट जनरली लिखा नहीं होता, अपन देख लेते हैं 7 का रूल। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, इफ इनकेस कभी लगे आपको नहीं याद, आप लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, पर जरा देख लेते हैं। एग्जांपल एक नंबर है 217, we need to check whether this number is divisible by 7 or not। मैंने एक इजी सा नंबर ही लिया है इंटेंशनली। आपने देखा है लास्ट डिजिट, आप मेथड क्या कहता है कि यूनिट डिजिट को पकड़ो, यूनिट डिजिट को पिक करो, उसका डबल करो। 7 का डबल कितना हो गया 14, उसको जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या था 21, उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, 21 माइनस 14 7। जो रिजल्टिंग नंबर है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है मींस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 7। रूल दोबारा बताता हूं, हमने क्या किया, लास्ट डिजिट पिक किया, उसको डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, 2 को कर दिया 7 से 14, उसको फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से कर दीजिए आप माइनस। अगर जो डिफरेंस बच रहा है अगर वो 7 से डिवाइड होता है मींस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 7, दैट्स इट। तो जैसा कि आपने देखा अभी, इज इट ओके, कम यूज होता है पर पता होना चाहिए भैया। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट जो 3 डिजिट्स है अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, हम बोल देंगे पूरा नंबर 8 से कंप्लीट डिविजिबल है। 4 वाला कॉन्सेप्ट, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स को पिक करते थे, 8 में लास्ट 3 डिजिट्स को पिक कीजिएगा। 9 भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, 9 में 3 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, यहां पे लगेगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, डिजिट्स को ऐड करके चेक कीजिए, अगर 9 से डिवाइड हो रही है मींस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 10 के बारे में तो नहीं लिखेंगे भाई हम, राइट,
एंड में जीरो डिजिट होना चाहिए, बस जीरो। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इरेजर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक बार मैं 11 का रूल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, देन विल स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। 11 को भी एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सपोज एक नंबर ले लिया 7 6 3 4 1 0। We need to check whether this number is divisible by 11 or not, हमें चेक। तो अगेन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है, नंबर्स एट ऑल्टरनेट प्लेसेस 7 3 1, इन नंबर्स को पिक किया, 7 लिया, 3 लिया, 1 लिया, मैंने नंबर को पिक किया, इनको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 7 + 3 + 1 11 आ गया। फिर नंबर सेट इवन पोजीशन, पहले ऑड पोजीशन पे नंबर लिए या फिर बोलो ऑल्टरनेट पोजीशन पे नंबर लेना है। 7 3 1 ले लिया, अब लीजिए 6 4 0, 6 + 4 + 0। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब इन दोनों का क्या निकालिए, डिफरेंस। 11 और 10 आया, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 - 10 विच इज 1। ये जो डिफरेंस आया, इफ दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, हम बोलेंगे इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से, तो बोलेंगे 11 से पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एज वी कैन सी यहाँ पे आया 1, क्या 1 11 से डिवाइड होता है, 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इफ इन केस आप इस 0 की जगह यहाँ पे 1 लिख देते, तो यहाँ पे भी 1 आ जाता, ये बन जाता मेरे पास इंस्टेड ऑफ 10 क्या बन जाता है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10 बन जाता है ये, एक सेकेंड कहाँ गया भाई इरेजर, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, आ गया, चल कोई नहीं, वैसे होता है तो ठीक है। हाँ, तो ये 6 + 4 + 10 1 प्लस ये इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पे 11 बन जाता। इस केस में डिफरेंस 11 - 11 हो जाता है, विच विल बिकम 0, और 0 तो 11 से डिवाइड होता, तो आंसर हमारा हो जाता है कि नंबर इज बाय 11, राइट। इतने कर लीजिए, रूल तो 12 13 14 तक है, पर आपके सिलेबस में बिलीव में अगर आप 11 तक अच्छे से कर लेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए ये सब क्यों पता होना चाहिए, समटाइम यू विल सी कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें इन कॉन्सेप्ट को लगा के हम जल्दी से आंसर बता देंगे, मींस यूजिंग ऑप्शंस भी हम आंसर पिक कर पाएंगे। इज इट ओके? तो ये आपको पता ही होनी चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि आप सब डेफिनेटली अपनी नोटबुक में इन चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, जिनको आते हैं उनके लिए रिवीजन का जैसा काम कर रहा है, ठीक है। चल लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट स्क्रीन पे, टेक योर 1 मिनट और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर होने वाला है। टेक योर 1 मिनट आराम से, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कीजिए स्टूडेंट, आपको खुद से भी ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, देखिए क्या आंसर आने वाला है। इज इट ओके? ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए, देखते हैं, मैं भी देख लेता हूं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है, मींस दिस इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। व्हाट कैन बी द सम ऑफ a + c? अच्छा ठीक है, 2 से डिविजिबल है, मींस डेफिनेटली यहाँ पे c जो होने वाला है स्टूडेंट, वो क्या होने वाला है, वो एक इवन नंबर होने वाला है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मींस c क्या क्या हो सकता है, c हो सकता है 0 2 4 6 8, ये तो कंफर्म है। पर क्वेश्चन में ये भी बोला गया है व्हाट कैन, मतलब श्योर आंसर नहीं आएगा, बोला क्या सम हो सकता है, बस ये बता दो हमें, ठीक है। बोला a + c क्या हो सकता है, एक काम करें 3 से भी डिविजिबल है, डिजिट्स का ऐड करते हैं, क्या क्या आ गया जरा देखें, a + 1 + 8 + 7 + 5 + 6 + 2 + c। कैलकुलेशन में प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, एज वी कैन सी 1 + 8 9, 9 and 7 16, 16 + 5 21, 21 + 6 27 + 2 29, 29 + a + c, मींस a + c की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ऐड करके एक ऐसा नंबर बन जाए विच इज डिविजिबल बाय 3। देखिए वैसे इसमें c का रूल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब देखिए अगर a + c में ऑप्शन वाइज चल के देखता हूं, a + c अगर 7 हो गया तो यस 29 + 7 दिस विल बिकम व्हाट 36, 36 से 3 से डिवाइड होता है, मींस ये पॉसिबल आंसर है, मींस ये आंसर हो सकता है। ये वाली बात तो हमें समझ में आ ही गई। स्टिल फर्दर ट्राई करते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन भी काम कर रहा हो। 6 आप करोगे, आपको मैं ये भी दिखा रहा हूं कि अदर ऑप्शंस काम नहीं कर रहे। वैसे आंसर हमारा ऑप्शन ए आ चुका है, बट स्टिल देखें 29 + 6 कर दूंगा तो 35, 35 स्टूडेंट्स डिवाइड नहीं होता 3 से, रॉन्ग, मैंने 5 यूज कर लिया। 29 + 5 स्टूडेंट, ये तो 34 हो गया, ये भी डिवाइड नहीं होता, 3 ऐड कर दिया, 29 + 3 32,
ये भी डिवाइड नहीं होता, मींस यस तीनों ऑप्शन रॉन्ग भी है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना था, आप डायरेक्टली चेक कर सकते थे क्या आंसर आने वाला है। आई जस्ट होप स्टूडेंट की यहां तक आपको समझ में आया होगा नंबर्स के बारे में। इज इट ओके? ठीक है, चलिए इट्स गुड। तो हमें अभी तक हमने नंबर्स के बारे में थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, आपने पढ़ा भी हुआ है पहले से, कहीं कहीं एलसीएम वगैरह निकालते समय एचसीएफ क्वेश्चंस में निकालना होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे यहाँ पे भाई एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स एचसीएफ को हम जीसीडीवी बोलते हैं। जीसीडी अगर आपको नोट डाउन करना है कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो समटाइम जीसीडीवी लिखा आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, जीसीडी का मतलब है स्टूडेंट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इज इट ओके? जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होने वाला है। बात कर लेते हैं फर्दर आगे। भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ये नेम से ही डेफिनेशन निकालते हैं, मुझे पता है आपको फाइंड आउट करना आता है, थोड़ी डेफिनेशन नहीं पता। देखते हैं एग्जांपल के लिए मैं बोला 12 and 20, इसका एचसीएफ क्या है भाई? 12 का एचसीएफ निकालने के लिए बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम दोनों का फैक्टर निकालते हैं, उसमें हाईएस्ट नंबर देख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 12, ये हो गए 12 के फैक्टर। 20 के चेक कर लेते हैं, 20 क्या सकता है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। बोला इन सब में कॉमन फैक्टर वो भी हाईएस्ट, तो कॉमन कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 नहीं और कोई कॉमन है ही नहीं। इन सब में हाईएस्ट कौन सा है जो कॉमन है? 4 है, मींस 4 इज द एचसीएफ, राइट? वैसे आई नो आपको निकालना आता था, आप कैसे निकालते थे? आप 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, 2 दोनों में कॉमन आ गया, 2 दोनों में कॉमन आ गया, 2 2 is 4, 4 is your एचसीएफ। आई नो ये सब आपको आता है, बट अगेन ठीक है, हमें कॉन्सेप्चुअली पता है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, कॉमन फैक्टर्स में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, एचसीएफ में एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर। तो एचसीएफ होगा ना स्टूडेंट, वो नंबर्स को ऑलवेज क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एचसीएफ हमेशा नंबर्स को डिवाइड करता है। देखिए जैसे कि 4 था, 4 12 को डिवाइड कर रहा है 20। समटाइम कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ना एचसीएफ निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन पिक करेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑप्शन में से जो नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा वही आपका एचसीएफ आ जाएगा। मींस यूजिंग ऑप्शंस भी आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। सिमिलरली थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलसीएम के बारे में भी भाई। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना आपको भी आता होगा, बट चलिए एक बार देख लें भाई। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 4 and 6, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे बोला मल्टीपल पहले निकालो, उसमें जो सबसे छोटा और दोनों में कॉमन होगा। 4 का मल्टीपल क्या है स्टूडेंट? 8, 12, 16, 20। 6 का 12, 18, 24 गोल हो। हमने देखा बोला इसकी जो मल्टीपल से इसमें सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन है वो तो 12 ही है। 12 ही हो गया एलसीएम। आपको फाइंड आउट करना आता है, आप कैसे फाइंड आउट करते थे? 4, 6, 2 2s 2 3s प्राइम आते हैं तो वहीं पर हम रुक जाते हैं वैसे तो, बट अगेन 2 1 3, अगर आप और करना चाहो 3 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपका एलसीएम आ जाता है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम निकाला है ना, तो एलसीएम के केस जैसे एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर, एलसीएम के केस में होता है, लिख लीजिएगा इसको, नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम। जो नंबर होंगे वो एलसीएम को ऑलवेज क्या करते हैं? कंप्लीट डिवाइड करते हैं। इज इट ओके? तो एलसीएम के बारे में बेसिक चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। इज इट ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपने नोट डाउन भी किया होगा, अच्छे से समझा होगा। आई नो बहुत बेसिक है, बट स्टूडेंट बिलीव मी, क्लैट का डीआई सेक्शन ना बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो कहूंगा अगर आप 10-15 मिनट स्पेंड करते हैं डीआई में, ऑलमोस्ट फ्री के नंबर मैं कहूंगा अच्छा 12 के 12 नहीं कर पा रहे, 12 में से 9-10 क्वेश्चन करना तो डेफिनेटली इजी है। तो अगेन अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है, जो मैं बातें कर रहा हूं, ऐसे और भी टॉपिक्स करेंगे फर्दर, अभी परसेंटेज मुझे कराना ही है, ये चीजें अगर आपको आती हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो एग्जाम, राइट? चलिए लेट्स मूव फर्दर।
एचसीएफ से रिलेटेड एक दो चीजें और देख लें स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अगर दो नंबर हैं तो उनके एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मींस इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी देन प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल्स टू उनका एचसीएफ इनटू उनका एलसीएम। इज इट ओके? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए कि भाई इफ इन केस आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई, इनका एचसीएफ निकालना है, इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मींस अगर एचसीएफ निकाल तो एचसीएफ न्यूमरेटर में होना चाहिए, एलसीएम डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और इफ इन केस आपको एलसीएम निकालना है, इस केस में अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स क्या होने वाला है। मींस इन दिस केस वी कैन से एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा एंड एचसीएफ इन द डिनोमिनेटर। इज इट ओके? तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं हमारे आने वाले कुछ क्वेश्चंस के अंदर। इज इट ओके? चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन आ गया बड़ा सिंपल सा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 468? मतलब न्यूमरेटर में 468 और नीचे 5825 देखा। आपको पता है करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जल्दी से ट्राई करते हैं और मुझे हेल्प करनी है आपको भाई क्या आंसर हो सकता है। मींस दिस इज इक्वल्स टू, आई नो काफी बच्चों का आंसर आ भी चुका है, 468 एलसीएम ऑफ 5825। तो 468 में से हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? एक नंबर देखिए तो तीनों को डिवाइड कर रहा है। आई थिंक हाईएस्ट क्या है? इट्स ऑब्वियस 2 है। मींस एचसीएफ की जगह तो मैं 2 लिख ही देता हूं। एलसीएम, अब देखिए एलसीएम में एक चीज देखिए, 5 एंड 25 का एलसीएम तो 25 ही होने वाला है। 5 एंड 25 का एलसीएम तो क्या होगा? 25 ही होगा, बिकॉज 25 में ही 5 इंटू 5 आता है। और एक नंबर 5 तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते थे, जो कॉमन नहीं है। या फिर बात करूं स्टूडेंट, जब एक नंबर है और दूसरा नंबर उसी का मल्टीपल है तो मल्टीपल में जो हाईएस्ट नंबर होता है वही एलसीएम होगा। तो इन दोनों का तो 25 होगा। 25 एंड 8 का क्या हो गया? जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एलसीएम क्या होता है? दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इफ इन केस कंफ्यूजन हो साइड में जाके देखिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में कोई देखने नहीं आ रहा आप शीट पे कैसे कर रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं ये मैटर करेगा जब रिजल्ट आए। तो किस मेथड से बच्चों की तरह कर रहे हो, डायरेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा, इट्स ऑल अबाउट यू। इतनी टेंशन मत लो भाई, हमारा आंसर मैटर कर रहा है, ठीक है, इन चीजों की टेंशन नहीं। 25 इंटू 8 200, 2/200 ऑप्शन नहीं है, सिंप्लीफाई कर दो। 1/100 है, 1/100 1/100 ऑप्शन नंबर 1। मींस यस डेफिनेटली एचसीएफ एलसीएम वाली चीजें भी हमारे दिमाग में जा चुकी है। तो ये बहुत बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। सम टाइम क्वेश्चंस में ये चीजें हमारी हेल्प करने वाली हैं। इज इट ओके? आई होप यहां तक सब अच्छे से चल रहा होगा स्टूडेंट। आगे बिकॉज अभी काफी टॉपिक रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो क्वेश्चन सामने आपके दिख रहे हैं, इसके बाद परसेंटेज वगैरह ये सब चीजें भी पढ़नी है, ठीक है। कुछ पढ़ लिया है तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी देखता हूं आपके सामने। 4 bells ring at a fixed time. After that they ring at interval of 6, 8, 10, 12 seconds. इतने सेकंड्स के बाद ये रिंग कर रही हैं। After how many minutes they will ring again together for the first time. कभी भी क्वेश्चन है कि दोबारा एक साथ कब रिंग करेंगी, इन क्वेश्चंस में एलसीएम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बोला जाए 3 या 4 लाइट हैं, वो 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड, 4, 6 इस तरह के सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, सब एक साथ कब करेंगी, अगेन एलसीएम निकालते हैं। देखिए मैं छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ एलसीएम निकाल क्यों रहे हैं। जैसे मैंने बोला एक लाइट 2 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, 3 सेकंड बाद ब्लिंक करती है। बोला दोनों दोबारा कब ब्लिंक करेंगी, तो नेक्स्ट वाली नेक्स्ट टाइम कब करेगी, 4 पे, देन 6 पे, देन 8 पे, गोज़ ऑन चलता रहेगा। 3 वाली नेक्स्ट 6, 9, 12। इनका कॉमन टाइम कब आया, जब दोनों एक साथ ब्लिंक कर रही थी, 6। और ये 6 एक्चुअली है क्या, एलसीएम। मींस डेफिनेटली इनके मल्टीपल में जो कॉमन आ जाता है उसी पे वो एक साथ दोबारा ब्लिंक करेंगी। मींस डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालना होता है। आइए अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मींस इन शॉर्ट आपको 6, 8, 12 एंड 10 एंड 12 इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो मल्टीपल होते हैं उनका साथ के साथ खत्म कर दो। मींस 6 एंड 12 का एलसीएम तो 12 हो चुका है, 8, 10 निकालना आता है। इट्स गुड डायरेक्ट, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हो, नहीं तो ये सब चीजें तो आपको आती हैं। आप क्या 2 से हो गया 6, 4, 5,
2 से कर दिया 3 2 5। जैसी प्राइम दिख जाए ना मींस आपको इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, आगे मत 2 to the 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 5 जा 24 5 जा कैसे कीजिए 25 जा 100 4 5 जा 20 मींस 120 आ गया। ये 120 सेकेंड्स आया है, 120 सेकेंड्स आया है। तो आंसर अगर मिनट में कन्वर्ट करना है 120 सेकंड मींस 2 मिनट्स विच इज ऑप्शन नंबर 8। आप ऐसे भी देख सकते थे, इन सबको ना सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए इफ यू वांट, इट्स नॉट कंपलसरी। इन सबको सेकंड में कर लीजिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसको इस सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी थी नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स द एलसीएम, जैसे मुझे दिख रहा है 120, ऐसे सारे निकाल लेंगे जो भी डेसिमल में जैसे भी है। आप चेक कीजिए कि भाई 6 क्या डिवाइड कर रहा है 120 को, 8 कर रहा है, 10 कर रहा है, 12, सारे के सारे मींस डेफिनेटली इसके आंसर होने के चांसेस रहेंगे। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें समझा हमने ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालते क्यों हैं, एलसीएम निकालना आपको आता है, राइट? ओके, तो यहां तक हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ क्वेश्चन 5, कोई ब्लैंक शीट थी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं भाई, ये भी जरा समझे हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 48 16 72 रिस्पेक्टिवली इन द सेम रिमाइंडर? बोला क्या कौन सा लार्जेस्ट नंबर से तीनों को डिवाइड कर रहा है? बच्चों सब क्वेश्चंस में ना कैलकुलेट नहीं करना होता, ऑप्शंस भी यूज करने चाहिए। एक नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर देगा, अरे भाई ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, इतना टेबल तो मारना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ 18 सही है क्या, जरा देखते हैं, हेल्प कीजिएगा। 18 से अगर डिवाइड किया 48 60 70, तो अगेन थोड़ी मदद करनी है मित्रों मेरे साथ, थोड़ी है भाई। 18 को क्या 18 2 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 12। देखते रहना भाई, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। 18 3 जा 54, रिमाइंडर 6, तो 18 तो गलत है भाई, 18 को मत ट्राई करो, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट 15 15 3 जा 15 3, 15 4 जा 60, अरे ये तो 0, गलत। 12 देखते हैं, 12 4 जा 48, 0 रिमाइंडर, 12 5 जा 60, 0 रिमाइंडर, 12 6 जा 72, 0 रिमाइंडर। भाई एक तो 12 की पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली। हाईएस्ट नंबर पूछा था, रिमेनिंग जो नंबर बचा वो 10 है, वो वैसे भी लीस्ट है, दे आर आस्किंग फॉर द हाईएस्ट नंबर। आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मींस डेफिनेटली आंसर ये होने वाला है। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे समझ में आया। हमने ऑप्शंस की हेल्प ले ली भाई, बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। हाईएस्ट नंबर पूछ रहे मींस एचसीएफ चाहिए, ओके। What is the largest 3-digit number which one divide by 10, 12 and 15 leaves 3 as remainder? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। पहली बात, मैंने अभी रूल पढ़ा था 6 का, हमने पढ़ा था इफ अ नंबर इज डिवाइडेड 2 and 3, इसका मतलब 6 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअल मैंने उस टाइम बताया था, इसका मतलब है अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब उनके एलसीएम से भी डिवाइड। सिमिलरली अगर नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, 12 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, मींस डेफिनेटली इनके एलसीएम से भी होगा। इज इट ओके? इनका एलसीएम देख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। कभी भी एलसीएम देखना हो विदाउट अगर यूजिंग पेन करना हो, इफ यू आर ओके तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीनों नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर 15 है। क्या 15 को ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं? अगर 15 को ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हो तो 15 ही एलसीएम हो जाता, इनको नहीं कर रहे भाई, फिर मैं 15 का डबल करूंगा, 15 2 जा 30। क्या 30 को दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं? 10 तो कर रहा है, 12 नहीं कर रहा, तो गलत हो गया। 3 टाइम करो, 15 3 जा 45। क्या 45 को 3 नंबर डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ना 10 कर रहे हैं 12, 4 टाइम कर लो। 15 4 जा 60, क्या 60 को 10 डिवाइड कर रहे हैं? 12 भी कर रहा है, मींस डेफिनेटली एलसीएम कितना हो गया 60। 60 इज द एलसीएम, मींस पक्का नंबर 60 से डिवाइड हो रहा होगा, बट ये नहीं बोला 60 से डिवाइड करना, दे आर आस्किंग लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो रिमाइंडर 3 दे। अच्छा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। अगर मैथ्स अच्छी है, डायरेक्ट समझ पा रहे हो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 60 से डिवाइड हो रहा है वो क्या है, इट्स ग्रेट। मैं मान के चल रहा हूँ भाई मेरी है मैथ्स बिल्कुल खराब, मुझे नहीं आता समझ में, तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग करूंगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर देखा 999 है, बोला क्या नंबर चाहिए जो 60 से डिवाइड हो रहा है, मैं इसको करूंगा 60 से डिवाइड। अगर आप डायरेक्ट समझ पा रहे हो कि 960 नंबर है, इट्स रियली ग्रेट, ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं स्टूडेंट, ओके। आप नहीं तो ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 90 से डिवाइड करे रिमाइंडर, आई मीन 60 से डिवाइड करे रिमाइंडर 3 दे रहा है, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है सॉल्व करने का। प्रॉपर तरीके देखें, आप 60 से डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने बताया 960 पे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 39। तो एक्चुअल नंबर क्या रहा होगा 960 नंबर रहा होगा जो इन सबसे डिवाइड हो रहा होगा लार्जेस्ट 3 डिजिट।
बट बोला रिमाइंडर 3 भी चाहिए, रिमाइंडर 3 मींस 3 एक्स्ट्रा है, 3 ऐड कर दो, मींस एक्चुअल नंबर क्या रहा होगा +3 विच इज 963। ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। कौन सा नंबर है इन चारों ऑप्शन में जो लार्जेस्ट भी हो और 60 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या दे रहा होगा 3। कैलकुलेशन अच्छी तो आप डायरेक्ट यहीं से आपको हिंट मिल जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू, जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से कर लीजिएगा, बट कर जरूर लीजिएगा, राइट। चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट क्विक परसेंटेज की जल्दी से, ठीक है। परसेंटेज की बात कर लेते हैं भाई। परसेंटेज क्या टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए डीआई पोर्शन के। परसेंटेज तो देखिए, परसेंटेज मींस पर सेंट मींस होता है स्टूडेंट 100। जब किसी भी क्वांटिटी को आप 100 से कंपेयर करते हैं उसे हम बोल देते हैं परसेंटेज। कभी भी अगर 100 से कंपेयर करो किसी भी क्वांटिटी को, दैट इज परसेंटेज। एग्जांपल के लिए 9% की अगर बात करूं, इसका मतलब क्या होता है 9/100, मतलब 9/100 लिखा है, या फिर मैं बोलूं तो उसका मतलब होता है 9%। किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं 100 से कंपेयर करूं, आज रेन होने के चांस 9% है, मतलब अगर टोटल पॉसिबिलिटी 100 थी उसमें से सिर्फ 9 चांसेस हैं कि क्या हो रही होगी रेन, मींस 100 से अगर कंपेयर करोगे। आपने देखा है जब भी आपके स्कूल में मार्क्स आते थे ऐसे लिखा होता था 60 में से 48, जस्ट फॉर रेफरेंस, मींस जिस क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में। यही अगर कंपैरिजन 60 की जगह 100 से हो जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं परसेंटेज। तो सेंट मींस 100, मींस यस परसेंटेज का मतलब अपन को पता है व्हेनेवर वी नीड टू कंपेयर एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, हेल्प करना बच्चों मेरी। परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स डीआई के अंदर, बता रहा हूं। ठीक है, हर सेकंड क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा था, ये इसका कितना परसेंट है, ये उसका कितना परसेंट है, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक बच्चा है उसके 480 मार्क्स आए, आउट ऑफ 600 कितनी परसेंट है। आई नो आप सबको आता है, बट जिसमें कंफर्मेशन लेना, आपको पता है जिस क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं भाई 600 में से कितने मार्क्स आए, 600 को डिनोमिनेटर इनटू 100। आई नो आपको आता था पहले से, अगेन बस लिखने के लिए, मींस ये तो मुझे आता है, जस्ट कंफर्मेशन, राइट। मैंने बोला अच्छा व्हाट इज 30% ऑफ 900। आई नो आपको ये भी आता है, बस कंफर्मेशन के लिए। परसेंट का मतलब होता है भाई 30/100, ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन होता है 20 से 20, ठीक। तो बहुत इजी चीज। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूं, आपको आता ही होगा, दैट इज बोर्ड मास। आई नो आप सबको आता है, बट स्टिल देख लेना भाई। बी मींस ब्रैकेट, ओ मींस ऑफ, डी मींस डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। इसी ऑर्डर में हम प्रेफरेंस लेते हैं अगर कभी भी ऑपरेशन या फिर प्लस माइनस से जो भी चीजें गिवन होगी किसी भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए, ध्यान से देखिएगा भाई प्लीज बोर्ड पे। व्हाट इज 66 2/3% ऑफ 1800। तो देखिए क्वेश्चन तो हमने 30% वाला इजी कर लिया, 30/100 कर तो इसको भी लेंगे। आई नो आप क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए बाय 100 करना पड़ता है, ऑफ मींस इट्स मल्टीप्लिकेशन। 66 को 3 से करेंगे, 66 3 जा 198, 198 में 2, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा आपको। 198 प्लस 2 200 मींस 200/3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1800। 0 0 कैंसिल, दिस विल बिकम 2/3 इनटू 1800। आपने देखा 3 6 जा, ये आपका आ गया आंसर, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, आता है, इट्स नाइस। बट स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इफ इन केस मुझे पहले से पता होता 66 2/3% 2/3 के इक्वल होता है, तो मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा बच जाता भाई। 66 2/3% का मतलब एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन 2/3 होता है, मेरा टाइम सेव हो जाता है। मुझे टाइम ही तो सेव करना है एंट्रेंस में। तो लेट्स डू वन थिंग, देयर आर फ्यू दिस टाइप ऑफ परसेंटेज जिसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू में डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में हो जाएगा, इट विल टेक 2 days 7 days 10 days 30 days, याद कर लें, ठीक है। तो वो जरा हम देख लेते हैं कि भाई कुछ ऐसी परसेंटेज जिनकी फ्रैक्शनल वैल्यू लर्न करने से हमें फायदा होने वाला है, मैं लिख लूं। जैसे कि प्लीज नोट करना इन सब चीजों को स्टूडेंट। सिंपल से स्टार्ट करता हूं, हम सबको पता है 10% का मीन्स क्या होता है, 10/100 विच इज 1/10 मीन्स नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर समवन आस्क्स 10% ऑफ समथिंग, मैं डायरेक्ट 1/10 कर दिया करूंगा। आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे करते हैं, नथिंग। सिमिलरली इफ समवन आस्क्स 20%, इट्स 20/100, या फिर मैं 1/5 कर देता हूं। इफ समवन आस्क्स 25%, 25/100 या फिर 1/4।
ठीक है। नेक्स्ट 33 1/3% मीन्स क्या होता है? 33 1/3% अगर आगे से कोई पूछेगा आई विल राइट 1/3 ओनली, मीन्स 33 1/3% की वैल्यू इज 1/3, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं 66 2/3%, जो अभी हमने देखा ही था, दिस इज 2/3 मीन्स व्हेनेवर समवन आस्क्स 66 2/3 यू विल डायरेक्टली राइट 2/3। ऐसा हो क्यों रहा है? ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली इसका डबल है। देखिए ध्यान से, 33 2s are 66, 1/3 2s are 2/3 मींस एक्चुअल 33 1/3 का डबल है, तो 1/3 था उसका डबल 2/3। ऐसे ही देयर आर n नंबर ऑफ परसेंटेज, 12.5% ये होता है स्टूडेंट 1/8। 25% होता था 1/4, इसी का मैंने हाफ कर दिया, 25 का हाफ 12.5, 1/4 का हाफ 1/8 मींस एक से ही दूसरी में वैल्यू निकाल रहा हूं। लेट्स मूव फर्दर। मुझे बताइए 37.5%, 37.5 मीन्स व्हाट? ये एक्चुअल इसका 3 टाइम है। ध्यान से देखिए, 12 3s are 36, 1/2 3s are 1.5, 36 plus 1.5 37.5 मीन्स 37.5% इज ऑलवेज 3/8। आगे से इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 3/8। नेक्स्ट 62.5, दिस इज 5/8, अगेन उसका 5 टाइम। Someone asked 87.5%, it's 7/8, उसका 7 टाइम। ऐसे ही इन सबको धीरे धीरे करके, आई एम नॉट सेइंग एक दिन में हो जाएंगे, बट हम याद करें। आगे बात करते हैं 16 2/3 is 1/6, ठीक है, दिस इज एक्चुअली 1/6 होने वाला है। आगे बात करते हैं 14 2/7 is 1/7, इसको समटाइम 14.28 भी बोलते हैं, तो इट्स ओके, हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। इसी का डबल भी है 28 4/7, इसको अगेन समटाइम हम 28.56 भी बोलेंगे, विच इज 2/7 ऑफ दिस, राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। 9 1/11% is 1/11, 11 1/9% is 1/9, the last one अभी आपके लिए 8 1/3 is 1/12 हैं और भी, बट बिलीव मी अगर आपको इतनी परसेंटेज की फ्रैक्शन में लर्न हो गई इन केस, देन बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है एग्जाम्स में। बहुत बार ऐसा होता है जहां 87.5 9 1/11% ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, तो आप कन्वर्ट करोगे, इट विल टेक अ लॉट टाइम, हमारा टाइम बच जाएगा, हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। इज इट ओके? परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक जो हमने सीखी या फिर बोलो रिवाइज करी, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं उसको कहां पर लिखते हैं? डिनोमिनेटर। याद रखना परसेंटेज फ्रंट ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दिस ये वैल्यूज आई जस्ट होप आपने नोट डाउन कर ली होगी। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर इस स्पेस को मैं यूज करूंगा डेफिनेटली। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कुछ। इट सेज इफ a is 20% ग्रेटर देन b, देन b is what percent less than a। इस तरह के कंपैरिजन में देखिए, अभी ना सीधा DI के क्वेश्चन नहीं कर रहे भाई, अभी पहले बेसिक सीखेंगे तभी तो DI पे डायरेक्ट जाएंगे। तो ये नहीं कि मैं सीधा आपके सामने एक पैसेज लेके आ गया जो DI के क्वेश्चन करो, वो मेथड ही गलत है। पहले हम परसेंटेज निकालना सीख ले, रेशो सीख ले, ठीक है, एवरेज निकालना, कम आउट, फिर तभी तो हम पैसेज वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे DI वाले। इसलिए अभी हम बेसिक्स को फोकस कर रहे हैं, पहले ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 20% ग्रेटर देन बी। देखिए इस क्वेश्चन में ना ही ए मुझे पता है कितने रुपए है, ना ही बी पता है कितने रुपए। तो हम क्या करते हैं, कभी भी क्वेश्चन जब पूरा का पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में होगा, डू वन थिंग, अपने मन से ए या बी को कोई भी क्वांटिटी एज्यूम करो, इंस्टेड ऑफ एक्स कोई नंबर, एक्स यूज नहीं करना। एक्स ने जनरली परेशान ही किया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, मैं वेरिएबल्स की बात करूं, एक्स ने बड़ा परेशान किया है। एक्स कम से कम यूज करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कभी यूज नहीं करेंगे, कम से कम यूज करने वाले। आइए जरा देखते हैं, a is 20% ग्रेटर देन b, तो मैंने एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से, पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में आंसर शीट ग्रेटर देन b, लेट अस एज्यूम b एज 100, b को मैंने 100 मान लिया, ठीक है। a is 20% ग्रेटर देन, a कितना हो गया 20%, मींस 100 का 20% क्या होता है 20, 20 ग्रेटर मींस 120, 120। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा ये सॉल्यूशन की सर 20% ग्रेटर है तो लेस भी 20% ही होगा। बच्चों ऐसा नहीं होता, सामने जैसे मैंने बताया जिस क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे वो डिनोमिनेटर। भाई देखते हैं जी, a 20% ग्रेटर देन b, अच्छा बोला गया b is what percent less than a, b कितना कम है, b 20 कम है, बट अगेन जिस क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे उसको कहां पे लिखेंगे,
डिनोमिनेटर में, ये 20 लेस है, 20 लेस किससे जी, ए से, ए से मींस ए को डिनोमिनेटर में वो मैं 100, 1/6 इंटू 100, आप सोल्व कर लो। बट अगर मुझे याद है कि 1/6 कितना होता है, 1/6 का मतलब 16 2/3 भी होता है, 16 2/3, अरे ये रहा 16 2/3, 2/3 का मतलब 0.66 ही होता है, मींस यस ऑप्शन नंबर ए हमारा आ गया डायरेक्ट आंसर। इज इट ओके? और भी देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड, मैं आपको, बिकॉज देखिए क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए मैथ्स बहुत डेप्थ में पढ़ना भी नहीं है, इतना पढ़ो जितने से सारे क्वेश्चन हो गए, इनके ए बी रूल ये वो फलाना ढिकना, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, उनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, इट विल टेक हार्डली 10 सेकंड, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, राइट? लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज द ओवरऑल चेंज in percentage when a number is first increased by 16.66% then decreased by 12.5%? बोला ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा? एक नंबर है, पहले कुछ इंक्रीज कर दिया फिर कुछ डिक्रीज कर दिया, बताओ भाई क्या होने वाला है आंसर, कितना टोटल परसेंट चेंज होने वाला है? इसको जरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बड़ी इजी हो जाएगा। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, बोला पहले नंबर को क्या किया, इंक्रीज बाय 16.66%, मुझे पता है आपको पता है 16.66% कितना होता है, 1/6, मींस अगर जो भी नंबर था वेदर इट्स x और कोई भी 2 10 20 कोई भी, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नंबर नहीं गिवन, आप अपनी मर्जी से ले भी सकते। सपोज नंबर 1 था, एग्जांपल भाई 1 था तो हुआ क्या, नंबर तो 1 था ही, उसका कितना पोर्शन इंक्रीज कर दिया मैंने, 1/6, मींस ये 7/6 हो चुका है, ठीक है 7/6 हो गया, ओके। नाउ डिक्रीज बाय 12.5%, मींस इसका कितना फ्रैक्शनल कम हो जाएगा, इसका 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, वन पोर्शन कोई भी क्वांटिटी होती है उसका 1/8 पोर्शन अगर डिक्रीज हो गया तो बचा कितना होगा स्टूडेंट, 1 - 1/8 मींस 7/8 पोर्शन बचा होगा, मींस मेरे पास अब रिमेनिंग कितना है इसका, हाउ मेनी टाइम्स, 7/8 पोर्शन, दिस विल बिकम व्हाट, 7/6 का अब सिर्फ 7/8 पोर्शन बचा, 7 7 49, 8 6 48, सिर्फ इतना पोर्शन बचा स्टूडेंट, 49/48 पोर्शन बचा बस। तो कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया, अगर मैं पूछूं भाई इंक्रीज कितना हो गया जी, मेरे पास 1 था, नाउ इट्स बिकम 49/48, कितना हो गया होगा भाई, 1 था 49/48 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया। एक काम करता हूं मैं, लेट्स डू वन थिंग, कि मैं जितना अब हो चुका है उसमें से जितना इनिशियली था माइनस कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ 1 यू कैन यूज 100, यू कैन यूज x, यू कैन यूज व्हाटएवर बी द नंबर, जो आपको मन करे कुछ भी यूज कर लो, आंसर सेम आने वाला है। दिस विल बिकम व्हाट, 49 - 1, यहाँ पे जाके 49 - 48/48, 1/48, मींस इतना बढ़ गया था, टोटल कितना बढ़ गया था ये तो पूछा था, बट कैसा चाहिए, परसेंटेज में, तो मींस 1/48 इंक्रीज हो गया, किसके कंपैरिजन में, जितना इनिशियल था, इनिशियल कितना था 1 नीचे लिखो या नहीं लिखो बात ही की, इनटू 100 मींस 100/48, 42 are 96, 2 point something, 2 point something, ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला है फाइनल आंसर, राइट? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सम टाइम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी मिलेगी, तो बी रेडी, हर बार 20 30 40% नहीं मिलेगा भाई, सम टाइम कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आपको मिल सकती हैं, इज इट ओके? बट इसी के साथ मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट डेसिमल वाला आपको बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से नहीं कराया। आइए एक फॉर्मूला भी साथ के साथ हम देख ही लेते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के समझाता हूं, मेरे पास 100 रुपीज थे, फर्स्ट आई हैव इंक्रीज दिस बाय 20%, मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% 20 होता है, इट बिकम्स 120, फिर मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, तो 120 का 10% होता है 12, ठीक है, 12 इंक्रीज कर दिया तो 120 में 12 इंक्रीज किया तो 130, 100 से 132 कितना चेंज हो गया, 32, 100 के कंपैरिजन में मींस 32% ही हो गया, देखने में लग रहा था 20% एंड 10% 30%, हुआ कितना 32%, तो मींस इट्स नॉट नेसेसरी कि 10% 20% चेंज हुआ तो टोटल 30 ही हुआ होगा, इट मे वेरी, जैसे देखा आपने 32 हो गया, तो अगेन एवरी टाइम ऐसा करेंगे, अभी तो 100 था, बड़ा इजी हो गया, बट इफ इन केस आपको नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है तो देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस, मींस इफ इन केस देयर इज अ क्वांटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, कुछ भी वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीज बाय a%, देन इट इंक्रीज बाय b%, देन जो टोटल चेंज होता है दिस इज a + b + ab by 100,
मींस ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वेयर a इज द वैल्यूज कितना इंक्रीज हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन डिक्रीज का आ गया तो क्या होगा, डिक्रीज में भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बट आपको करना क्या है, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना। एग्जांपल के लिए पहले 20% इंक्रीज हो गया, बाद में 10% डिक्रीज हो गया, तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, बस 10 की जगह -10 यूज करो। देखिए कैसे, ए की जगह लिखा 20, बी की जगह लिखा -10, ए की जगह 20, बी की जगह -10, 20 से 10 गया 10, 0 से 0, 0 से 0, -2, एक्चुअल कितना आ गया 8, मींस टोटल चेंज एक्चुअल में 8% हुआ होगा। उस पहले वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, बट इफ यू आर ओके 16.6% कैलकुलेट ए यूज करने के लिए 12.5 इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप खुश हो तो इसको यूज कर लेना, अदरवाइज बेसिक जैसे मैंने बताया था उस क्वेश्चन को वैसे कर लीजिएगा, करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ये सिंपल 20, 30, 40% है तो यूज करना अच्छा लगता है, राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। परसेंटेज में एक चीज दिमाग में रखनी है, जिस क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिखें। चलिए अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोला क्या था, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट देयर इज अ नंबर नहीं भाई, यहाँ पे रियली सॉरी फॉर दिस, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मींस कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, नंबर की जगह नो कर दीजिएगा, ठीक है, रियली सॉरी फॉर दिस, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो पहले सिंपल तरीके से समझते हैं, फिर आगे कुछ एक चीजें बोला है, शुगर था उसका प्राइस 20% बढ़ गया, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई वैल्यू फिक्स की है आपको, वैल्यू तो फिक्स नहीं करी, इस अगेन यू कैन यूज इधर x और 100 और 10 और 1 व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। मैंने 100 कर लिया, 100 मुझे कैलकुलेशन इजी लग रही है, मैंने पहले प्राइस 100 से 20% इंक्रीज हो गया, मींस 20 तो बढ़ गया 120 हो गया। अच्छा जी 120 हो गया, मींस अब 100 रुपए की जो चीनी आती थी, शुगर आती थी, नाउ इट्स ऑफ रुपीज 120, बट मेरे पास 100 रुपए ही, बोला एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, मींस अभी भी आई हैव 100 रुपीज ओनली, मींस मुझे कुछ अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, 120 रुपए का अब वो सामान आता है जो मुझे चाहिए होता है, पर मेरे पास 100 रुपए ही है, तो कितना चेंज करना पड़ेगा मुझे, 20 रुपीज अब कम कंज्यूम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 20, सामान 120 हो चुका है, बट स्टिल आई हैव 100 रुपीज ओनली, दैट्स व्हाई आई नीड टू रिड्यूस माय कंजप्शन बाय ₹20। तो कंजप्शन कितना कम करना है, 20, जिस क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में। अब जो मैं 20 रुपीज कर रहा हूं वो किसका, जो सामान 120 का आता है उसका कम कर रहा हूं मैं, 120 का कम कर रहा हूं, मींस 20 by 120 which is actually 1/6, मींस 1/6 पोर्शन कम करना पड़ेगा, 1/6 का मतलब 16, 2/3% which is actually 16.66% होने वाला है। Is it okay? So this is all about question number 3. चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस, ये एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1/x इक्वल टू 3x² प्लस 1x²। स्टूडेंट आपको a प्लस b का होल स्क्वायर आता है, it's a square, it's b square, it's 2ab, means x plus 1/x का स्क्वायर क्या होगा, x square plus 1/x square plus 2 into a into b, ये मुझे पता है। अब देखो आपको x plus 1/x भी पता है, x plus 1/x क्या लिख देते हैं, 3 square, this is what, x square plus 1/x square plus 2, 3 square 9, 9 minus 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 7, मींस x square plus 1/x square का आंसर कितना है, 7। Is it okay? 7, which is option number, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, a plus b होल स्क्वायर में आना चाहिए, आई थिंक आप सबको आता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेम बेसिक परसेंटेज याद सीखने का मेन मोटिव है, प्रॉफिट एंड लॉस में चीजों को और अच्छे से डेप्थ में समझेंगे, अभी मेन मोटिव है बेसिक परसेंटेज समझ में आ जाए। If a number is increased by 14.28%, it becomes 880. 14.28% का मतलब क्या है, 1/7। नंबर 1 था या x था, आप x भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को x से कर देते हैं भाई, x था, इट इंक्रीज बाय 1/7, मींस x/7 इंक्रीज हो गया, ऐसा करने से इट बिकम 880, मींस 7x प्लस x कितना हो गया, 8x by 7 is 880, 8 से 11, 11 7 770, मींस डेफिनेट नंबर कितना रहा होगा, 770, ऑप्शन नंबर डी, राइट। बेसिक परसेंटेज मींस कंपैरिजन, अभी आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ 28.56% ऑफ नंबर इज 240, व्हाट इज 8.33, ये भी इजी है। 28.56 का मतलब होता है 2/7 ऑफ अ नंबर, इफ यू वांट x यूज कर सकते हो, अदरवाइज 1 भी लिख सकते हो, इज 240, 12
12 7 सा 84 मींस नंबर 840 था. They are asking 8.33%. 8.33% means 8 1 by 3. इस परसेंटेज की वैल्यू 1 by 12 थी. मींस 1 by 12 ऑफ 840 आपसे पूछा है. 12 7 सा 70 70 70 ऑप्शन नंबर सी. परसेंटेज वैल्यू याद है, क्वेश्चंस बिल्कुल होंगे सारे के सारे. ठीक है, चलिए एक से दो क्वेश्चन और बचे हैं बस आपके पास. A student gets 300 marks and yet failed by 50 marks. एक बच्चे के 300 नंबर आए, स्टूडेंट स्टिल फेल हो गया. मींस पासिंग मार्क्स थे, 300 नंबर आए मींस पासिंग मार्क्स है, स्टिल उसके कितने मार्क्स कम आए? 50 लेस. इफ 40% आर दी पासिंग मार्क्स, तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा? अब देखिए पासिंग मार्क्स है 40%. 40% ऑफ टोटल या 40% आपको पता है पासिंग है. 40% होगा कितना? 300 लाया, फेल हो गया. कितने से? 50 से. 50 और आते तो पास हो जाता. तो 300 में 50 और आते मींस 350 मार्क्स आते. मींस अगर 350 आते तो पास हो जाता. मींस 40% या पासिंग मार्क्स 350. आपसे पूछा है टोटल मैक्सिमम मतलब 100% पूछा है. ध्यान से देखिए, इसको या तो 40 by 100 करके सॉल्व कर लीजिए. बाय 40% ऑफ समथिंग मींस 40 by 100 ऑफ टोटल 350. आई नो बहुत इजी है. 2 by 5 मींस टोटल कितना हो गया? 350 into 5 by 2. बहुत ही ज्यादा इजी हो गया स्टूडेंट. आगे आप कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. आई थिंक बहुत ही ज्यादा इजी है. ठीक है ना. यहां से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा. कितना आ रहा है? 175 into 5 करना है. ठीक है, आपके पास आंसर फॉर श्योर आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दी कैलकुलेशन. ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अमर सेव्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अमर सेव्स 20% ऑफ हर इनकम if the expenditure increases by 35% and saving increases by 40%, then by what percent has her income increased? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. कुछ भी क्वेश्चन नहीं पता कि पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में, तो अपनी मर्जी से क्या कर लीजिए, वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए. सपोज मैंने एज्यूम किया मेरे पास 100 रुपीज थी मेरी इनकम. अमर सेव्स 20% ऑफ हर इनकम मींस सेविंग कितनी हो गई? 20% मींस 20. एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा? 80. इज इट ओके? फिर बात करें, बोला गया इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 35%. 35% हो गया स्टूडेंट. ध्यान से देखिएगा भाई, 80 का 35%, 80 का पहले 30% या 10% निकालिए. 80 का 10% होता है 8. तो 30% कितना हो गया? 8 3 24. 24 तो हो गया 30%. 5% जब 10% 8 होता है तो 5% 4 रहा होगा. मींस डेफिनेटली 28 इंक्रीज हो गया. अगर 28 इंक्रीज हो चुका है मींस 108 बन चुका है उसका न्यू एक्सपेंडिचर. एब्सोल्युटली फाइन. एंड सेविंग इंक्रीज बाय 40%. 20 का 40% कितना होता है? 20 का कितना हो गया? 40% 8 होता है. मींस इंक्रीज हो चुका है अगेन 8. 28. 28 प्लस 108 136 हो गई टोटल इनकम. 100 थी, नाउ इट इज ऑफ 136 मींस डेफिनेटली इट्स इंक्रीज बाय 36%. मींस 36% हमारी डेफिनेटली क्या हो गई स्टूडेंट? हमारी इनकम इंक्रीज हो चुकी होगी. इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. चलिए आज की क्लास का स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसमें अभी तक देखिए क्लास में हमने परसेंटेज एंड बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम सीखा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन. द विनर कैंडिडेट got 65% of total polled votes and he won by 2700 votes. Find the total number of votes polled in the election. पूरा क्वेश्चन कभी भी आए तो या तो हम x एज्यूम कर लेते हैं. अगर फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं गिवन होती तो आप 100 वगैरह एज्यूम कर सकते हैं. इफ इन केस आपको एज्यूम करना भी पड़ रहा है तो इंस्टेड ऑफ x आई विल एडवाइज आप 100x एज्यूम कर लीजिएगा. कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है. सपोज टोटल पोल्ड वोट्स से 100x. The winner candidate got 65% of total poll votes. Means 65% of 100x कितना होता है? 65x. कुछ वैलिड इनवैलिड का है नहीं तो मींस डेफिनेटली जिसको वोट्स नहीं मिले होंगे मींस उसके पास 35x रहे होंगे. वो जो विनर है वो 2700 वोट से हो गया. मींस इन दोनों का मार्जिन दे रखा है 65x एंड 35x का मार्जिन कितना होता है? 30x. जो कि आपको कितना कहना है? 2700. 30 9 सा x is actually 90. They are asking for total votes total. So 100x थे means 100 into 90 which is what? 9000. Option number B.
आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे 65% अगर विनर को है तो लूजर को डेफिनेटली 35%, दोनों का डिफरेंस मीन 30% आपको गिवन है कितना 2700। अगर 30% 2700 है 39 1% कितना गिवन है 90। अगर 1% 90 है तो टोटल 100% कितना हो जाएगा इंटू 90 199,000। इज इट ओके? तो स्टूडेंट आई जस्ट होप आपको आज समझ में आया होगा इतना अच्छे से। तो अगेन प्लीज मेक श्योर इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे, जो कि परसेंटेज का ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है। मेक श्योर आपको इतना बेसिक्स आने चाहिए। प्लीज मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें प्रथम टेस्ट प्रेप की बात करें स्टूडेंट, हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इफ इन केस आप इंटरेस्टेड हैं क्लैट की प्रिपरेशन में तो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप हमें सर्च भी कर सकते हैं आपके नियरेस्ट दिल्ली एनसीआर या जहां पे भी आप हैं उन सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर, ऑल द बेस्ट, विल सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।